हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप सभी का लर्निंग टिप्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी से जुड़ी जानकारी हमेशा हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले अपने गूगल को ओपन कर लेना है। चलिए हम अपने गूगल को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आपको गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे ही गूगल को ओपन कीजिएगा आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है, अब देखिए यहाँ पर जिस बैंक का आप स्विफ्ट कोड लाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल, ठीक है, ऑल बैंक, ठीक है ना, ऑल बैंक, ठीक है ना, ऑल बैंक यहाँ पर स्विफ्ट कोड इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना, इस तरह से स्विफ्ट कोड, ठीक है ना। जैसे ही इस तरह से लिखिएगा और इस तरह से आएगा ऑल बैंक स्विफ्ट कोड, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर देखिए आईएफएससी स्विफ्ट कोड, ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, स्विफ्ट एंड BIC कोड्स ऑफ इंडिया ऑल बैंक ब्रांच, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक वेबसाइट नज़र आएगा, ये वाला देखिए इसी तरह से वेबसाइट नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। चलिए ये वाले वेबसाइट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कुछ आपको फिल करना है। सबसे पहले हम जो बैंक सर्च कर रहे हैं वहाँ इंडिया में ही है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिया सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडिया यानी यहाँ पर भारत आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बैंक का नाम चुनें, यानी आपका बैंक कौन सा है। यहाँ पर सिंपली से इस तरह से आप अपने बैंक का नाम चुन सकते हैं जो आपका बैंक होगा, ठीक है। इस तरह से चुनने के बाद अब आपको यहाँ पर करा है राज्य का नाम चुनें, यानी आप किस राज्य में आपका बैंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आप अपने राज्य चुन सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए शहर का नाम, आपका बैंक जो है वहाँ किस सिटी में पड़ता है, वहाँ सिटी आपको यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद आपका शाखा का क्या नाम है, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपके शाखा का नाम यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो बैंक का स्विफ्ट कोड होगा, अगर आपके बैंक का जो स्विफ्ट कोड अवेलेबल होगा तो वहाँ शो कर देगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ शो नहीं करेगा। तो इस तरह से करके आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना चीज़ें आपको फिल करने के बाद आपके बैंक का पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपके बैंक का आईएफएससी कोड आ जाएगा, आपका बैंक कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे देगा। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरह से किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड किस तरह से पता किया जाता है। तो इस वेबसाइट के द्वारा आप किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड या स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम बैंक का नाम चुन लेते हैं, कोई बैंक हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा जो बैंक है स्टेट ऑफ इंडिया है, चलिए SBI है। अब यहाँ पर राज्य का नाम यहाँ पर हम चुन लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर राज्य का नाम चुन लेते हैं। यहाँ पर देखिए राज्य का नाम चुन लेते हैं, देखिए बिहार, चलिए हम बिहार चुन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए शहर का नाम हम चुन लेते हैं, हमारा जो बैंक है वहाँ कौन शहर पर है जी, तो हमारा जो बैंक है वहाँ कहाँ है, तो मान लीजिए हमारा जो बैंक है वहाँ पटना में है स्थित है, ठीक है। हो गया ये सारी चीज़ें। अब आपको कह रहा है सेलेक्ट, यानी शाखा का नाम चुने, तो चलिए यहाँ पर शाखा का नाम चुन लेते हैं। तो हमारा जो बैंक है वह मुख्य है, ठीक है ना, मेन बैंक है। चलिए यहाँ पर देखिए जैसे ही इतना चीज़ें फिल करने के बाद आपके देखिए ये पटना का जो मेन बैंक है उसका सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। देखिए यहाँ स्विफ्ट कोड भी आ गया इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो किनारा यानी भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ पर बैंक का नाम आ गया, शाखा जो मुख्य है, पता कहाँ है तो पश्चिमी गांधी मैदान पटना में है, और शहर भी पटना है, और राज्य कहाँ है तो बिहार, और देश क्या है तो इंडिया में है। तो इस तरह से जैसे ही फिल करेंगे किसी भी बैंक का पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद आपके बैंक का पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह से आपका आईएफएससी कोड भी आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।